IBN 7 हौसला है। हर बढ़ते दिन के साथ दिल्ली का सियासी दंगल और दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव से पहले सियासी दलों का वार पलटवार जारी है और इसी के साथ नेताओं का पाला बदलना भी जारी है। हर दिन कोई ना कोई बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल हो रहा है। एक तरफ अजय माकन केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके यू टर्न को जनता के सामने ला रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी की एक वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ उनकी पार्टी का दामन छोड़ चलो चले बीजेपी के साथ वाले नारे को अपना रही थी। कृष्णा तीरथ ने अब से कुछ ही देर पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कृष्णा तीरथ के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कृष्णा तीरथ यूपी सरकार में बाल और महिला विकास मंत्री थी। कृष्णा तीरथ दिल्ली में भी मंत्री रह चुकी हैं और माना यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थी। देखिए, ये विचारधारा की बात है। मुझे जनता सेवा के लिए मैं इसलिए मिली अध्यक्ष जी से, अमित शाह जी से, और उनके जो व्यूज हैं जनता को किस तरह से ऊपर उठाने की बात है, इस सोच को लेके मैं आई। देखिए, जो भूमिका देना तो फिर अध्यक्ष और इनके हाथ में है, लेकिन जो जन सेवा की बात है वो मेरी भूमिका रहेगी। तो कृष्णा तीरथ ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार में भी महिला बाल विकास मंत्री रही हैं। मनमोहन सिंह जिस वक्त प्रधानमंत्री थे और उस समय में एक बड़ी भूमिका कृष्णा तीरथ ने निभाई है। लेकिन यहां पर वजह जो सामने आ रही है वो यही है कि अब क्योंकि कांग्रेस की तरफ से टिकट शायद उनको नहीं मिल रहा था और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये बात जरूर उन्होंने कही कि ये विचारधारा की बात है और उन्हें इस वक्त बीजेपी की विचारधारा ज्यादा अच्छी लग रही थी और इसीलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। दो तस्वीरें किस तरीके से बीजेपी में नेताओं का बीजेपी में लोगों का आना जारी है। लगातार कई लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें चाहे किरण बेदी हो या फिर कृष्णा तीरथ हो। आज कृष्णा तीरथ ने बीजेपी ज्वाइन की, इससे पहले किरण बेदी, शाजिया इल्मी ज्वाइन कर चुकी है बीजेपी और आज कृष्णा तीरथ ने बीजेपी ज्वाइन की है। बता दें कि 15वीं लोकसभा में उत्तर पश्चिमी दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने चुनाव जीता था और उसके बाद कांग्रेस की टिकट पर यह चुनाव जीता था और उसके बाद ये महिला और बाल विकास मंत्री भी रह चुके हैं 15वीं लोकसभा में। विक्रांत यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, अब हम इसको एक बड़ा झटका कहें कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो मंत्री जो कि एक स्ट्रांग कैंडिडेट भी मानी जा रही थी, केंद्र में भी मंत्री रह चुकी हैं, दिल्ली सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन अब साथ बीजेपी का थाम लिया। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है ही, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले इस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री रही कृष्णा तीरथ, उनकी सांसद रही, दिल्ली में मंत्री रही, दिल्ली में विधायक रही, लंबा उनका राजनीतिक जीवन बीता है। यहाँ की दिल्ली की राजनीति की पुरानी खिलाड़ी रही हैं और उनका चुनाव के समय पर छोड़ जाना पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस मामले में ये भी देखना होगा कि इससे आम आदमी पार्टी को भी नुकसान पहुंचेगा। एक तीर से दो शिकार जो कहावत है वो करते हुए इसमें बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि कृष्णा तीरथ दलितों में उनकी एक अच्छी पैठ मानी जाती है, एक बड़ी नेता वो मानी जाती हैं। इसके अलावा महिला होने के नाते उनके अपने महिलाओं के बीच भी उनकी अच्छी कहा जाता है कि पैठ है और दलित वोटों में लगातार वो विधायक रही है उसी इलाके से, बाद में वो सांसद भी रही थी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से और हालांकि इस बार वो चुनाव हार गई थी। लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनावी फायदा इसे कहा जा सकता है कि अब चुनाव के समय, चुनाव से ठीक पहले उनका कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका चुनावी फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को होगा फायदा, कांग्रेस को होगा नुकसान। लेकिन कृष्णा तीरथ की एंट्री के बाद, क्योंकि आज सुबह जब आपने मनोज तिवारी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत से लोग पार्टी में आ रहे हैं, तो कृष्णा तीरथ की एंट्री के बाद पार्टी के अंदर किस तरह की राय है? देखिए, कृष्णा तीरथ क्योंकि अभी औपचारिक रूप से उनको शामिल नहीं किया गया, अभी औपचारिक उनका होना बाकी है, औपचारिक और नेता लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। और किरण, क्योंकि कृष्णा तीरथ को कोई पद दे करके या उन्हें किसी तरह की प्रोजेक्शन मिली है, ऐसी बात सामने नहीं आई है। और चुनाव के समय पर अक्सर यह होता है कि नेता एक दूसरी पार्टियां बदलते हैं और जहां पर उन्हें ज़्यादा बेहतर भविष्य नजर आता है वहां की तरफ वो जाते हैं। निश्चित तौर पर इस समय बीजेपी का ग्राफ हाई है। लोकसभा चुनाव के बाद से हमने देखा है कई नेता लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस
के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें टिकट भी मिली, वो जीते भी। कृष्णा तीरथ की जहां तक हम बात करें तो उन्हें वो मंत्री जरूर रही थी, लेकिन इस बार वो लोकसभा चुनाव हार गई थी। उसके बाद जो विधानसभा के नाम सामने आए थे उसमें भी उनका नाम नहीं था। और दूसरा, दिल्ली से राज्यसभा की जो सीटें हैं वो भी अभी कोई खाली नहीं है, 3 सीटें हैं। तो उनको कहीं ना कहीं अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा था कि दिल्ली में रह करके कोई कांग्रेस में रह करके उनका कोई भविष्य उन्हें नजर नहीं आया। और निश्चित तौर पर इसका चुनावी फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी में वो शामिल हुई हैं और कहीं ना कहीं उनके आने से पार्टी को लग रहा है कि दलित और महिला वोटों में वृद्धि होगी। लेकिन उनकी क्या भूमिका होगी, क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इन सब का फैसला आज जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें किया जाएगा कि क्या उनकी भूमिका होगी। लेकिन उनके आने को लेकर के किसी तरह की नाराजगी मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ सामने आ सकता है, क्योंकि उनको किसी तरह की प्रोजेक्शन नहीं मिली है। मनोज तिवारी से जो हम बात कर रहे थे तो उनको नाराजगी इस चीज को लेकर थी कि जिस तरीके से बिना पार्टी ने अभी घोषित नहीं किया है किरण बेदी को, और जिस तरीके से वो सबसे मिल रही हैं, सांसदों को बुला रही हैं, अपने घर बुला रही हैं, इन सब चीजों को लेकर उनको नाराजगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में जब औपचारिक तौर से पार्टी को लग रहा है कि जब उनका ऐलान हो जाएगा तो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया विक्रांत, आप रहिए हमारे साथ, हम आपसे बातचीत करेंगे। बहरहाल आपको ये भी सुनवाते हैं कि बीजेपी में इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया। कृष्णा तीरथ ने बीजेपी ज्वाइन की, हालांकि औपचारिक तौर पर अभी नहीं हुआ है ऐलान, लेकिन किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है वो सुनते हैं। में है नहीं और आ गई तो उनका स्वागत है निश्चित रूप से। एक दलित वर्ग की महिला और भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही कहा थी गरीबों की सरकार है, और इस प्रकार के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आते तो उनको वेलकम है। देखो, जब आदमी गुड़ खाता है तो गुड़ उसको बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन आगे जलेबी मिल जाए तो लगता है तो गुड़ से अच्छी चीज भी है। तो जब वो सिस्टम में रहती होंगी उनको लगा वो सिस्टम बढ़िया, लेकिन उसको लगा जो आज सिस्टम चल रहा है पिछले 6 महीने से, उसको लगा उस सिस्टम से तो बहुत बेहतर सिस्टम है, इसलिए आज वो हमारी तारीफ कर रही है। जो दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाना चाहते हैं, दिल्ली में एक स्थायी सरकार देना चाहते हैं, बड़ी तादाद में भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए कोई इच्छुक नहीं है, आम आदमी पार्टी के सिंबल से कोई चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। तो सब लोग चाहते हैं कि विकास की राजनीति करने वालों के साथ चलो और सुशासन की राजनीति करने वालों के साथ चलो। तो इसी का परिणाम है कि मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर, उनके काम से प्रभावित होकर बड़ी तादाद में लोग हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है। तो बीजेपी की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनवाई, लेकिन कांग्रेस में किस तरह से इसको लेकर प्रतिक्रिया आ रही है, हमारे संवाददाता ने बात की अरविंदर सिंह लवली से। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली हमारे साथ। लवली जी, मनोज तिवारी ने एक मुद्दा उठाया और एक कहा है कि किरण बेदी की वर्किंग स्टाइल से सब लोग खुश नहीं, इसलिए वो नहीं गए। तो बीजेपी के अंदर एक तरह से ये देखना में आ रहा है कि किरण बेदी के नाम पे बगावत हो रही है। देखिए, अब उनके यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं वो हमारे से मतलब नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, जो बीजेपी कल तक ये करती थी और मोहल्ला सुधार समिति का चुनाव भी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ा करती थी, आज कहीं ना कहीं वो बीजेपी ये मान रही है कि अब उनके चेहरे से काम चलने वाला नहीं, इसलिए नए चेहरों की तलाश जो है वो कर रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी के कृष्णा तीरथ जो है वो पार्टी छोड़ करके जा रही है बीजेपी में। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है, आप बता रहे हैं और मेरे को पता करने दीजिए, फिर इस पर टिप्पणी। आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि कांग्रेस वाला कमान रैली ज्यादा नहीं करेगा इस बात। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस पुरजोर तरीके से चुनाव में उतरेगी और जोरदार तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अरविंदर सिंह लवली जो कह रहे थे कि दिल्ली में कांग्रेस जोरदार तरीके से चुनाव लड़ेगी, और साथ ही साथ ये कह रहे थे कि बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी का चेहरा रखकर पहले बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जब से किरण बेदी आई हैं बीजेपी के अंदर जाहिर तौर पर बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, यहाँ पर आपने भी सुना होगा अरुण सिंह ने बात की जब लवली से, तो उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि अब बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं बचा, इसीलिए वो दूसरी पार्टियों के चेहरों को तोड़कर खुद चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। ये विपक्ष का वार है बीजेपी पर। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी है, इस तरह के बयान वो देंगे। जाहिर तौर पर उनकी पार्टी की एक बड़ी नेता, उनकी पार्टी की सांसद रह चुकी हैं, ना केवल सांसद बल्कि वो केंद्र में मंत्री भी रही हैं। तो निश्चित तौर पर जब वो पार्टी छोड़कर गई हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो गई हैं चुनाव के ठीक पहले, तो निश्चित तौर पर इसी तरीके के बयान देंगे वो कि बीजेपी के पास चेहरे नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन्हें इस चीज़ को सोचना चाहिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को कि आखिर क्या वजह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी उसके कई नेता अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको पाने में पार्टी कामयाब नहीं हो पाई थी। और अब विधानसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस ये कह रही है कि हम अपनी पुरजोर ताकत के साथ लड़ेंगे, अजय माकन को मैदान में लाया गया, उन्हें दिल्ली का एक तरह से चेहरा बनाया गया, उसके बाद भी बीजेपी में कांग्रेस के बड़े नेताओं का जाना रुक नहीं पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक चिंता की बात होनी चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, लेकिन
कृष्णा तीरथ का बीजेपी में आना ये एक बहुत बड़ी खबर है। और हम कहें क्योंकि कृष्णा तीरथ जैसी नेता जो कि केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं और नाराज थी कांग्रेस से, यानी ये कि कांग्रेस में भी गुटबाजी जारी है और टिकट क्योंकि नहीं मिल पा रहे और उस वजह से नाराजगियां सामने आ रही हैं। देखिए, कांग्रेस की अब क्या उनका असली कारण क्या रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कृष्णा तीरथ दिल्ली में मंत्री रही, दिल्ली से विधायक रही, उसके बाद दिल्ली सरकार में भी उनकी भूमिका रही, मंत्री रही, वो बाद में सांसद बनी। सांसद बनने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। इसके बाद जब अब चूंकि पिछली बार वो चुनाव हार गई थी तो उनके पास कोई ऐसा पद नहीं था और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उनकी नाराजगी इसी चीज पर सामने आई, क्योंकि कोई किसी पद पर इस समय वो नहीं थी और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके राजनीतिक भविष्य के लिए लिहाज से भी उनका बीजेपी में जाना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर तरीके से वो अपने काम को अंजाम दे सकती हैं। दूसरी, कांग्रेस को क्योंकि इसलिए भी नुकसान है कि कृष्णा तीरथ एक दिल्ली के लिहाज से एक दलित चेहरा माना जाती हैं और उनके इसके अलावा महिला होने के नाते उनके अपनी फैन फॉलोइंग वो उस एरिया में भी है। तो बीजेपी को लगता है कि इसका राजनीतिक फायदा वो उठा सकेगी और दिल्ली के चुनाव में कृष्णा तीरथ की ज्यादा बेहतर तरीके से वो उपयोग करेगी। अब क्या उनकी भूमिका होगी, क्या वो चुनाव लड़ेंगी, इन सब चीजों का फैसला आज जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें किया